गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और तापी नदी के किनारे रुद्र तापेश्वर मंदिर में और दत्त दिगंबर जी इनके चरणों में हम बैठे हुए हैं। ये भगवान की असीम कृपा है कि जो आज का वातावरण उन्होंने क्रिएट करके दिया है, क्योंकि कल परसों अच्छी खासी धूप थी, गर्मी भी ज़्यादा थी, लेकिन कल सडनली रात में ज़ोरदार बारिश हो गई और सवेरे बारिश रुक गई, वातावरण एकदम ठंडा करके दिया। बाजू में नदी बहती है तो भगवान ने नदी भर दी भक्तों को देखने के लिए। सुंदर नदी बह रही है बाजू में, तापी नदी। तो ये भगवान का विशेष अरेंजमेंट है। और हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं यहाँ पर दत्त जी सामने हैं। तो काफ़ी बार चर्चा होती है कि दत्त जी, इनके बारे में कुछ लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या वो भगवान है, भगवान के अवतार है। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। आप में से कितने भक्तगण जानते हैं अनुसूया की स्टोरी? रामायण में इनका वर्णन आता है, महाभारत में भी इसकी एक स्टोरी आती है इसी के कनेक्शन में। तो कोई एक अगर स्टोरी है या कथा है, घटनाएं हैं जो सब जगह पर एक ही बात का वर्णन करते हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये सत्य है। अगर उसमें मिलावट है या फिर उसमें कोई भिन्नता, अगर ये असत्य गोष्ट है तो दूसरा आदमी दूसरी बात कहेगा, तीसरा व्यक्ति तीसरी बात कहेगा, तो वो सत्य नहीं होगा। अभी सपोज अगर किसी ने पूछा आप में से किसी को, भूसावल में इस्कॉन मंदिर है क्या? तो आप में से कुछ बोलते हैं हाँ है, उधर मंदिर है। लेकिन उसे और 4 लोग मिले तो बोलेंगे, वो बोलेगा कि नहीं इस्कॉन का मंदिर नहीं है यहाँ पर। तो वो व्यक्ति का विश्वास रखना मुश्किल हो जाए। लेकिन आपको पूछा तो आपने वही बताया, इनको पूछा तो इन्होंने वही बताया, इनको पूछा तो इन्होंने वही बताया। उसमें भिन्नता क्या हो सकती है? इन्होंने बताया, इन्होंने कहा हाँ इस्कॉन मंदिर है। कहाँ है? बस स्टैंड के बाजू में। इन्होंने बताया इस्कॉन मंदिर है। कहाँ है? LIC ऑफिस के सामने। इन्होंने बताया इस्कॉन मंदिर है। कहाँ है? रूप दर्शन फोटो स्टूडियो के बाजू में। तो तीनों में से कौन सही है? कौन सही है? सब सही है, लेकिन सबका एड्रेस तो अलग अलग है ना। लेकिन जो जानता है कि सही में, जो उस एड्रेस को जानता है ठीक से, वो सही में पहचान पाएगा कि ये सही में इस्कॉन मंदिर है। तो ये एक ही इस्कॉन मंदिर के इतने सारे एड्रेस हैं। कौन से हैं? इस्कॉन मंदिर बस स्टैंड के बाजू में
न्यू LIC ऑफिस के सामने और रूप दर्शन फोटो स्टूडियो के किनारे में इस्कॉन मंदिर है। तो उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को ओवरऑल व्यू अगर पता होता है, टॉप व्यू जिसको पता होता है, वो आगे की बात पहले बता देगा, उसके बारे में, उसके नक्शा के बारे में, उस लोकेशन के बारे में पहले ही बता देगा कि आपको वहाँ पर ये चीज़ मिलेगी। जिसको ओवरऑल व्यू सब पता है, उसको सब चीज़ पता होने के बाद अगर एक आधा व्यक्ति बता रहा है तो वो जो बता रहा है वो कभी कभी फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप न जाए। इसका उदाहरण अनुभव आप सबको होगा कि शायद अभी नहीं होगा या नहीं होगा तो अच्छा है। पिक्चर देखने के लिए बैठे हैं, वही मूवीज़ वही पिक्चर आपके बच्चों ने देखा है, वो भी आपके बाजू में बैठे हैं, वो आपको ठीक से देखने नहीं देंगे। वो क्या बोलेंगे, अभी देखो क्या होता है, हाँ अभी वो उसको ऐसे मारेगा, है ना। अभी उसको मारा और वो गिर गया और लगे तुरंत एकदम सीन एकदम शांत हो गया, म्यूजिक पे चालू हो गई, आप एकदम टेंशन में आ रहे क्या होगा हीरो को। लेकिन बच्चा बोलता है नहीं मरा नहीं है, वो फिर से उठेगा, है ना, क्योंकि उसको पता है ये आगे की स्टोरी क्या है, कैसे होगा, सब वो जानता है। उसी प्रकार से भगवत गीता जैसे शास्त्र है और आचार्यगण हैं, उस शास्त्रों का टॉप विजन जानते हैं, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है उनको, और इसलिए ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेते हुए, वो जानते हुए उसका सार क्या है वो सीधा हमारे सामने रखते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, जो व्यक्ति अनजाना है और कम जानकारी जिसको है वो डिटेल्स में चला जाता है, और जो इस तत्व को पूरी तरह से जानता है वो सार को ग्रहण करता है। तो सार को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, तत्ववेत्ता व्यक्ति, वो सारी चीज़ों को जानने वाला होता है, परिपूर्णता उसके अंदर होती है। और कोई व्यक्ति अगर केवल थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जानता है या फिर वो अभी जानने के राह पर है, तो वो स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेगा कि इसके बाद फिर ऐसे आएगा, इसके बाद फिर ऐसे आएगा। जैसे आप वहाँ से घर से निकले तो आप, कुछ भक्तों को पता नहीं था ये लोकेशन, कुछ भक्त कभी कभी आए थे, उनको याद भी नहीं था, तो आपको लोकेशन बताया गया है कि पहले आपको तापी नदी आएगी, तापी नदी क्रॉस करने के बाद आपको लेफ़्ट मोड़ना है, तो लेफ़्ट मोड़ने के बाद आप आगे चले, अभी कितना दूर जाना है, वहाँ से और एक लेफ़्ट लेना है, उसके बाद आप रास्ते पर आते हैं, कुछ एरिया में आप ऐसे आते हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि इससे आगे रास्ता है भी या नहीं, है ना, ऐसे एकदम पतली सी गली जैसे दिख रही है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे रास्ते से आप आगे आएंगे। तो लेकिन अगर आपके पास लोकेशन है, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप डिटेल्स में ध्यान देंगे, लेकिन आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो आप ओवरऑल जिसको पता है वो क्या दिमाग में रखकर आया है कि तापी रुद्रेश्वर कहाँ पर है, रुद्र तापेश्वर कहाँ पर है। अब घर से जैसे ही निकलो तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ब्रिज को क्रॉस करना है, उसके आगे लेफ्ट मोड़ना है और उसके आगे सीधा मंदिर। तो आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में वो पिक्चर सेट है कि यहाँ पर आना है, तो उसका विजन क्लियर है, वो कितनी बार यहाँ पर आकर गया है। जो पहली बार आया है वो डिटेल्स में ढूंढते आकर पहुंचा है। उसी प्रकार से जब आचार्यगण होते हैं जिनको ये तत्व पता है, भगवत तत्व जिसको पता है, वो भगवत तत्व को, और जैसे भगवत गीता में अनेकों योग बताए गए हैं। कौन से योग बताए गए हैं भगवत गीता में? कर्म योग बताया है, ज्ञान योग बताया है, ध्यान योग बताया है, अष्टांग योग बताया है, बुद्धि भक्ति योग बताया है। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग। तो प्रभुपाद जी बुद्धि योग की व्याख्या सीधे भक्ति योग कर देते हैं। तो जो व्यक्ति इस मार्ग में है और जिसको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो कंफ्यूज हो जाता है, अरे बुद्धि योग मतलब बुद्धि की बात दिखाई देती है ना, बुद्धि का शब्द कुछ अलग बताता है, लेकिन ये स्वामी जी कुछ अलग बोल रहे हैं, तो वो उसके ऊपर टीका करने लगते हैं और वो गलत साबित है ऐसे बताने लगते हैं। ऐसे है कुछ लोग इसके ऊपर टीका कर रहे हैं आजकल, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और प्रभुपाद जी भगवत गीता का सार पूरा जानते हैं,
कृष्ण को क्या कहना है वो जानते हैं, इसलिए पहले ही अध्याय से इवन आप इंट्रोडक्शन भी देंगे भगवत गीता के पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद सीधा भक्तियों को मार देते हैं। भक्तियों भगवत गीता का सार है। कृष्ण भगवत गीता में 6.46 में कहते हैं कि ज्ञानीभ्यो अधिको योगी तपस्वीभ्यो अधिको, ज्ञानीभ्यो अधिको तपस्वीभ्यो अधिको और कर्म भी अपि अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन ऐसे योगी बनो कि जो ज्ञानी से भी बढ़कर है, जो कर्म योगी से भी बढ़कर है, जो तपस्वी से भी बढ़कर है। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं, कौन सा श्लोक है? मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, वही श्लोक है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है वो व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लेते भक्ति योग के बारे में कृष्ण कहते हैं, तो सीधा सीधा सार बता देते हैं भक्ति योग। तो ओवरऑल जिसको अंडरस्टैंडिंग है वो डिटेल्स में नहीं जाते हैं। ऑफ कोर्स जिसको पूरी तरह से जानकारी वो डिटेल्स को ध्यान देते हैं, लेकिन डिटेल्स से कंफ्यूज नहीं होते हैं। ये सार है। उसी प्रकार से भगवान के जब अंश होते हैं, भगवान के जो अवतार होते हैं, तो विविध कार्य के लिए प्रकट होते हैं, उतना कार्य संपन्न कर कर वो चले जाते हैं। जो भगवान के भगवत तत्व को जानता है वो भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं को देखकर कंफ्यूज नहीं होते हैं। उसमें भगवान के परशुराम अवतार की लीला है, भयानक अवतार है, भयानक लीला है, बहुत ही खून बहाने वाली लीला है। वो प्रभु रामचंद्र की सुंदर लीला है, कृष्ण की सुंदर लीला है, उसी प्रकार से दत्त की सुंदर लीला है। तो अनुसुईया जी एक पतिव्रता स्त्री है, रामायण में उसका वर्णन आता है। अनुसुईया और कश्यप ऋषि, और उनके पातिव्रत्य की चर्चा ऊपर के लोकों में हो रही थी, स्वर्ग लोक में, ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में। सोचिए ये कितनी पावरफुल स्त्री होगी, कितनी उनकी शक्ति होगी। पातिव्रत्य की इतनी शक्ति है कि उनकी चर्चा वहां तक हो रही थी। कोई अगर माता है, कोई अगर स्त्री एकदम जिसको एकदम स्ट्रिक्ट स्वभाव, स्ट्रिक्ट का अर्थ है, स्ट्रिक्ट मतलब एकदम रफ नहीं, रफ वाले स्पष्टीकरण में नहीं, स्ट्रिक्ट का अर्थ है कि व्यवहार में मृदु है लेकिन कैरेक्टर में 100% फेथफुल है। तो उसकी चर्चा आजू बाजू में होने लगती है, उसकी महत्व आजू बाजू में होने लगती है, उनके एरिया में होने लगती है। कोई भी उसके बारे में अगर कहे, उसके ऊपर अगर कभी कुछ आरोप भी लगाया गया या कोई अगर कहने भी लगा, चर्चा भी हो रही है, तो वो बोलेगा, कोई लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारा नासिक मंदिर में एक बार ऐसे हुआ कि नासिक मंदिर इस्कॉन मंदिर है, उसके पड़ोसी में लोगों की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी और एज यूजुअल जैसे होता है कि खास इंटरेस्टेड नहीं थे। हमारे भुसावल में तो अच्छा माहौल है समझो, लेकिन वहाँ पर इतना अच्छा वातावरण नहीं था और वो बहुत अपोज करते थे पड़ोसी मंदिर के लिए। तो काफ़ी बार वो अगर जैसे आवाज़ होता था कीर्तन का तो आकर झगड़ा करने लगते थे, हमारे बच्चों के एग्ज़ाम है ये वो ऐसे करते, तो फिर वो शांत रहते थे ऐसे। तो बाकी सारे कारणों की वजह से बहुत बार थोड़ी नोकझोंक होती थी। लेकिन फिर एक बार किसी ने ऐसे आरोप किया वहाँ के जो निवासी भक्तों के ऊपर, ब्रह्मचारियों के ऊपर। तो वो आरोप किसी माताओं के प्रति आरोप था, गलत व्यवहार के प्रति आरोप था। तो फिर पुलिस लोग आए छानबीन करने के लिए। तो उन्होंने आकर पहले पड़ोसी में जाकर पूछा कि इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप है, आपको क्या लगता है इनके बारे में। तो वो माता है जो हमेशा झगड़ा करती थी मंदिर में ब्रह्मचारियों से, वो कहती है आप देखो बाकी झगड़ा वगड़ा करने के लिए हमसे बहुत झगड़ा करते हैं, लेकिन इस मामले में अगर आप बोल रहे हो हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फॉल्स ही अफवाह है, ये लोग ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। जो लोग, जो माताएं जो उनके बारे में ऐसी चर्चा करती, उनसे झगड़ा होता था, लेकिन उनका ही ये एक जवाब है ऐसा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता।
मतलब उस वातावरण की चर्चा या उस गुणों की चर्चा सब जगह फैलती है, वैसे ही अनुसया की जो चर्चा है वो ऊपर के लोगों तक चर्चा फैली थी, जहाँ पर ब्रह्मा जी, तो चर्चा जनरली कहाँ पर होती है, स्त्रियों की चर्चा स्त्रियों में ज़्यादा होती है, तो वो चर्चा कर रहे थे आपस में, तो जिसमें ब्रह्मा जी की पत्नी, शिव जी की पत्नी और विष्णु जी की पत्नी वो आपस में चर्चा कर रही थी कि ऐसी एक पतिव्रता नारी है ये भूतल पर, और जिसकी बहुत महत्ता गाई जा रही है, तो इनको लगा कि चले हम भी तो पतिव्रता है, क्या कहिए हमसे ज़्यादा पतिव्रता है क्या, जाकर कर टेस्ट करें, तो आई टेस्ट करने के लिए। और फिर उन्होंने इनकी महिमा देखी, तो उनके पतियों को कहा उन्होंने कि आप जाकर उनके पातिव्रत्य को चैलेंज करो। तो उनको तीनों पति आए, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों आए, और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए अनुसुईया के। और फिर उस परीक्षा में अनुसुईया तो पास हो गई, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश जी ये छोटे बालक के रूप में वहाँ पर उनको उनके घर में रहना पड़ा। पूरा डिटेल स्टोरी में नहीं जाता हूँ मैं, लेकिन उनके बालक के रूप में उनके घर में रहना पड़ा। और यहाँ पर तीनों पत्नियाँ हैं, वो इंतज़ार करें, अरे हमारे पतिदेव अभी तक वापस नहीं आ रहे। तो नारद मुनि को पूछा, नारद मुनि कहा कि जाओ वहीं पर, वहाँ जहाँ पर वो गए थे परीक्षा लेने के लिए, वहीं पर खेल रहे हैं। तो खेल रहे मतलब क्या, बड़े बड़े लोग हैं, खेल कैसे रहे हैं, बड़े लोग खेलते नहीं ना, गंभीरता से बैठे रहते हैं। तो आकर देखा ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भी वहाँ पर छोटे बालक के रूप में बैठे हुए उनके घर में खेल रहे हैं। तो अनुसया को प्रार्थना करने लगे, तीनों देवियाँ, इस पृथ्वी की सबसे श्रेष्ठ स्त्रियाँ हैं, वो प्रार्थना करने लगी कि हे देवी कृपया करके हमारे पतियों को हमारे साथ भेज दीजिए, सुपुर्द कीजिए हमें। तो अनुसुईया ने कहा कि आपके पति देव वहाँ पर हैं, चुन कर ले लो, अपना पति है, चुन कर ले लो। अभी जनरली ये प्रॉब्लम माताओं को नहीं आता है, आई होप प्रभुओं को भी आता होगा कभी कभी, क्योंकि सेम कलर की साड़ी अगर पहनी है 4-5 स्त्रियों ने, तो उसमें से अपनी पत्नी को पहचानना शायद कठिन होता होगा, आई डोंट नो, लेकिन कैसे पहचानते पता नहीं है, लेकिन वो एक चैलेंजिंग है ना। लेकिन माताओं को प्रभुओं को पहचानने में इतना कुछ नहीं लगता होगा, आई थिंक सो, नहीं ना लेकिन यहाँ पर अपने पतियों को कैसे पहचाने, बालक के रूप में है। तो उन्होंने कहा प्लीज आप हमारा इम्तिहान मत लो, कृपया करके आप दे दो। तब फिर अनुसुईया की कृपा से वो फिर से बालक हो गए। तो फिर वो जब बालक फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हमारे आशीर्वाद से आपको पुत्र होंगे, और वो तीनों के अंश से एक पुत्र हुआ उनको। तो विष्णु के अंश से जो पुत्र हुए वो है दत्तात्रेय, और शिव जी के अंश जो पुत्र हुए वो है दुर्वास ऋषि, और ब्रह्मा जी के कौन हुए, सोमदेव, यस सोमदेव। तो 3 पुत्र हुए उनके। तो शिव जी का विष्णु जी के अंश के रूप में प्रकट हुए वो दत्तात्रेय है। तो दत्तात्रेय का 3 सर है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि 3 सर मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक जगह पर है, नहीं, वो विष्णु के अंश के रूप में दत्तात्रेय इस रूप में प्रकट हुए थे। तो ये दत्त जी की स्टोरी है। और हम इस वातावरण में आए हैं, इस खास करके ऐसे जब माहौल में आए हैं, मुझे अपेक्षा थी कि सारे के सारे भक्त आ जाएंगे, लेकिन बहुत कम भक्त आए, और विशेष कर प्रभुओं की संख्या तो और कम यहाँ पर दिख रही है। लेकिन एक आनंद ये भी है कि काफ़ी दूर दूर से भक्त आए हैं, जामनेर से लेकर और तापी नगर से लेकर, नाटा कॉलेज से लेकर, तो बहुत बड़ा संगम है यहाँ। बड़गांव से भी कुछ भक्त आए हैं, तो बड़ा अच्छा अनोखा ये
मिलन है सारे भक्तों का। हम एक जब हम सब भक्त अभी कृष्ण भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, आप में से कितने भक्त जप करते हैं? एक या हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम एक माला, हाथ ऊपर रखिए 1 मिनट के लिए। कम से कम एक माला का जप कौन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का? अच्छा, माताओं की संख्या बहुत कम है। मैं भी करता हूँ, मेरे भी, मुझे भी हाथों पर खड़ा करना चाहिए। काफी भक्त कर रहे हैं भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं। तो देखिए कुछ स्टेजेस होते हैं भगवान की भक्ति करते हैं तो, और हमें ध्यान देना आवश्यक है कि हम अभी कौन सा स्टेज पर है। अपने पिछली बार शायद आप ऑनलाइन सुना ही होंगे, आपको याद होगा, हम कुछ चर्चा कर रहे थे जिसमें प्रचार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान के नाम का प्रचार कौन व्यक्ति करता है। तो उसमें व्यक्ति की जो शुरुआत होती है भक्ति में आने के पहले हमारे हाथ से कुछ चित्र विचित्र कार्य हमारे हाथ से होते थे। तो हम स्टार्ट अगर वहीं से कहें, दुराचार, फिर व्यक्ति अगर थोड़ा सा सही संग में आ जाए, सत्संग में आ जाए तो थोड़ा सा वो विचार करने लगता है कि मैं सही में अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। तो दुराचार से व्यक्ति थोड़ा विचार करने लगता है, मैं अच्छा कार्य करने लगूँ तो अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बुरे कार्य उसको फिर से खींच के ले जाते हैं, क्योंकि बुरे कार्यों की आदत लगी हुई है, मन भटकने लगता है कि नहीं? तो इसलिए दुराचार के बाद लाचार की स्थिति आ जाती है। व्यक्ति बड़ा लाचार रहता है, वो ना ठीक से यहाँ पर है ना ठीक से वहाँ पर है, अध्यात्म ना मध्यात्म, ना क्या कहते हैं घाट का, क्या बोलते हैं वो, ना घर का ना घाट में बैठे हम लोग यहाँ पर, ना घर में है, कुछ वक्त है ना घर में है ना प्रवचन के लिए यहाँ पर घाट में, कहाँ पर घूम रहे पता नहीं, न घर का ना घाट का, ना ठीक से भक्ति में मन लग रहा है, ना भौतिक चीज़ों में मन लग रहा है, क्योंकि भौतिक चीज़ नश्वर है, भौतिक चीज़ सुख देने वाली नहीं है, ये हमने पक्का पढ़ लिया है। तो इसलिए एक स्टेज आती है, उसको कहते हैं लाचार। लेकिन उस लाचारी में व्यक्ति अगर बहुत अगर उसको दृढ़ निश्चय नहीं है तो फिर से दुराचार में चला जाएगा। दृढ़ निश्चय है, उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करना चाहिए, तो फिर वो विचार के स्तर पर आता है, और विचार कर कर वो आगे का स्तर को सदाचार के स्तर पर प्राप्त होता है। विचार कर कर वो एकदम दृढ़ हो जाता है और वो अच्छे आचरण करना लगता है। तो सदाचार, दुराचार, लाचार, विचार, सदाचार करने लगता है, और फिर सद आचार करने, ऐसा व्यक्ति जब सद आचार्य बन जाता है और भगवान के इस हरि नाम में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें दृढ़ हो जाता है, तो फिर वो सदाचार करने लगता है, फिर वो इस हरिनाम के रस को आस्वादन करने लगता है, उसको उसमें आनंद आने लगता है, उसको सेवा में आनंद आने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा दूसरों को बताने लगता है कि यार पता है तुमको इतना आनंद आता है, वो कीर्तन में इतना मजा आता है, वाह, और वो उसके बाद जो प्रसाद रहता है, प्रसाद में इतना आनंद आता है, वाह, उसको बड़ा आनंद आने लगता है। तो फिर वो दूसरों को बताने लगता है, उसको बोलते प्रचार, दूसरों को बताता है आप भी आ जाओ, आप भी करके देख लो, आप भी बैठे यहाँ पर, और वो जिसको लेकर आता है वो जब बैठता है, वो जब माला करने लगता है तो उसकी भी यही हालत होती है। दुराचार से शुरुआत होती है, लाचार से शुरुआत होती है, विचार से, फिर उसको सदाचार में आते आते टाइम लगता है, वो आपको देख कर बोलता है इसको कुछ तो मिल रहा है, मतलब मुझे भी मिलेगा, चलो मेरे को भी करना चाहिए। तो ऐसा जब व्यक्ति आनंद अनुभव करेगा, वो व्यक्ति प्रचार कर सकता है, वो व्यक्ति को उस व्यक्ति के हाथ से प्रचार होता है। तो अभी हमको अगर दुराचार, अभी आप बोलेंगे अच्छा तो विचार के स्तर पर आए तो दुराचार चला जाएगा, ये हर एक स्टेज एक इसमें थोड़े थोड़े मिक्स रहते हैं। जैसे आपको अगर कोई बर्तन साफ करना है और आप उसको घिस रहे, तो जहाँ पर आप घिस रहे हैं वो बाजू एकदम चमक रही है ना, वो बाजू चमक रही है, लेकिन
देखें, आप आपके घर में अगर आप कोई क्लीनिंग करते होंगे तो उस क्लीनिंग में अगर बहुत ज़्यादा घर भरा हुआ है, घर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो आप कुछ स्टेजेस में क्लीनिंग करेंगे। बहुत फैला है यहाँ वहाँ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ जहाँ जहाँ थी वहाँ वहाँ लगा के रखेंगे। सोफ़ा कौन सी जगह पर था वहाँ पर रखेंगे, बेडशीट कहीं पर फेंकी गई है उसको उठा कर उसके ऊपर डाल के रखेंगे। वो जगह को अपने अपनी जगह पर पहले ठीक करेंगे। तो पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को आप सेट करेंगे, फिर छोटी छोटी चीज़ों को अपने अपनी जगह लगाएंगे, और उसके बाद फिर भी कचरा है, फिर भी पूरी तरह से क्लीन हुआ है क्या? नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर है। पहले तो एकदम फैला हुआ था, उसके बाद फिर आप झाड़ू मार के क्लीन करेंगे, और लास्ट में आप पोछा मार के एकदम स्वच्छ करेंगे। आप लोग वाह अभी अच्छा हुआ है। लेकिन पोछा मारते समय जो क्लीननेस है उसके लिए वहाँ पर उस स्तर पर आने के लिए काफ़ी स्टेजेस से जाना पड़ा। जैसे अभी आप लोग भीतर बैठे, कितना सुंदर लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर है कि नहीं? लेकिन यहाँ के जो निवासी भक्त है, पुजारी गण हैं, वो जैसे ही सवेरे आए उन्होंने देखा रात में इतनी बारिश हुई थी, खिड़कियों से पानी अंदर आया था, यहाँ पर पानी भरा हुआ था, वहाँ पर पानी भरा हुआ था, तो इन्होंने सबसे पहले वाइपर से पूरा पानी बाहर निकाला, क्योंकि उनको पता है कि आज इतने सारे भक्तगण आने वाले हैं यहाँ पर। तो इन्होंने वाइपर से पानी निकाल के पूरा क्लीन किया। उसके बाद फिर तो हम आए इतने में, तो उन्होंने कहा अभी अभी थोड़ा सूख रहा है। मैं बोला अभी हम सारे भक्त आएंगे, तो उन्होंने तुरंत झाड़ू लेकर कुछ जगह पर कचरा था वो कचरा झाड़ू मार कर साफ किया, फिर पोछा मार के एकदम क्लीन किया, फर्स्ट क्लास आपको एकदम करके रखा। और आप आए यहाँ पर देखे वाह मस्त है ना। तो वो साफ करने के लिए भी उनको स्टेजेस लगी, उनको साफ करना पड़ा। तो इन्होंने बहुत मेहनत की, हमारे इतना सारा क्लीन किया। उन्होंने उनको धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल के। तो स्टेजेस से क्लीनिंग की। उसी प्रकार से दुराचार वाला व्यक्ति भले ही लाचारी स्तर पर है, अभी और विचार भी कर रहा है, सद आचार भी कर रहा है, लेकिन सद आचार के स्तर पर होते हुए दुराचार की भावना कभी कभी आने की संभावना है या मन में वो रहती है। लेकिन व्यक्ति, सदाचार वाला व्यक्ति जब प्रचार कार्य में मग्न हो जाता है तो ये बाकी चीजों में उसको समय ही नहीं मिलता है। दुराचार तो दूर की बात है, लाचारी के स्तर से वो सीधा खींच कर आ जाता है, क्योंकि वो अभी प्रचार में लगा हुआ है और उसके अंदर केवल अच्छे विचार रहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जब प्रचार करता है भगवान, तो ऐसे बहुत सारे भक्तों का एग्जाम्पल है कि जो दुराचार से लेकर प्रचार तक आ गए। चलिए आप फटाफट एग्जाम्पल दीजिए, कितना टाइम हुआ मुझे पता नहीं है। हाँ उधर ले एक एक एग्जाम्पल। ऐसे कौन कौन व्यक्ति है, ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको जो दुराचार के स्तर से प्रचार के स्तर तक आया है? रत्नाकर कौन थे पहले? मर्डरर थे वो, केवल पशुओं की शिकार नहीं करते थे, मनुष्यों की भी शिकार करते थे वो, है कि नहीं? लेकिन उनकी स्थिति अभी ऐसी आई, उनका सद आचार हुआ और उसके बाद फिर वो प्रचार करना शुरू कर दिया। वो अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध किया। और कई एग्जाम्पल है, जगाई मदाई है। जगाई मदाई भी इसी प्रकार से थे, उनका उद्धार हुआ, बाद में उन्होंने प्रचार किया। और कोई एग्जाम्पल है? मृगारी का एग्जाम्पल है, मृगारी भी इसी प्रकार से थे। और कोई एग्जाम्पल है? हो गया वो। आजमिल तो पहले से ही सद विचारी था, सद आचार्य था, कुछ समय के लिए वो नीचे गिरे थे। लक्ष्य गिरा, हरिदास ठाकुर ने उनका उद्धार किया, ऐसे कार्य में जुटी हुई थी। बाद में उनको देखकर लोग उत्साहित होते थे। उनको लगा अरे वो जो हीराबाई थी, हीराबाई वो सुंदरी हीराबाई थी, बोले हाँ अरे हीराबाई अभी भक्त बन गई, वैष्णव बन गई। तो लोग देखने के लिए आते थे, सही में ऐसे हुआ, देखने के लिए आते थे। वो देखते थे कि अरे ये तो पूरी वैष्णव बन गई, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे लोग, प्रचार होते। हाँ चाणका जी भी, चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार कर दिया, तो चाणका जी भी पूरा वैष्णव थे। चैतन्य महाप्रभु से बड़े अभिन्न थे है उधर चंपक का। बिलो मंगल ठाकुर बुरे कार्य में जुटे हुए थे,
फिर जो भगवान के आश्रय लिया उन्होंने, अच्छे वैष्णव बन गए। तो इतने सारे एग्जाम्पल है इस स्थिति से चलते चलते। तो जो भी स्थिति पर हम हैं, हमको क्या करना चाहिए, इस कोई भी स्टेज पर हो, ये स्टेज पर बना रहेगा व्यक्ति। जैसे इस तापी नदी को अगर क्रॉस करना है आपको इस साइड से उस साइड में, और ब्रिज नहीं है, और अब एक नाव में बैठे हुए हो, नाव में बैठे हुए हो तो उस साइड में पहुंच ही जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन एक तो वो जो क्या बोलते हैं, वल्लभ बोलते हैं, वो मारते रहना पड़ेगा, पैडल मारते रहना पड़ेगा, या फिर उसको इलेक्ट्रिक कुछ पंप होना चाहिए जो चलते रहना चाहिए। अगर वो कहीं पर बंद हो गया तो फिर से बहने के चांसेस हैं। उसी प्रकार से ये हमारा फ्यूल जो है, ईंधन जो है, वो है भक्ति भगवान की, और ये है वैष्णवों का संग। और वैष्णवों का संग अगर चलते रहेगा, सत्संग अगर चलते रहेगा, तभी व्यक्ति उस बहते हुए धार को क्रॉस कर उस साइड में जा सकते हैं, अन्यथा वो नहीं गए। ये आपको खुद का अनुभव होगा। ये लॉकडाउन में जो 2 साल लॉकडाउन के चले गए, उसमें सारे भक्त इधर उधर बिछड़ गए थे, और अभी तक सत्संग शुरू नहीं हुआ है, भक्तों के साथ मिलना नहीं हुआ है, कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। कितना कठिन होता है, नहीं जब करना कितना कठिन होता है। शायद इस कोरोना पेंडेमिक में हमको ये भक्तों के संग की कदर हमको पता चले, महिमा वो पता चला। हमने बहुत गंभीरता से और गहराईता से उसको लेना चाहिए। हम चर्चा करेंगे कि हम भगवान के भक्ति में आते हैं, या हम कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध होता है वो कैसे कैसे स्टेजेस में आगे बढ़ता है। फर्स्ट हम कहते हैं आई लव कृष्ण, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। आप ऐसे कितने भक्त कृष्ण से प्रेम करते हैं? कृष्ण से, या फिर करना चाहते हैं, हम हर कोई करते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो आई लव कृष्ण, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। फिर हम अपने घर में जाते हैं, तो फिर हम अपने घर वालों से प्रेम करने लगते हैं, या हमने हमारे घर वालों से प्रेम करते हैं, या फिर हम हमारे उस वातावरण में हो लेते हैं। फिर हमें अगर कृष्ण से प्रेम करना मतलब क्या? कृष्ण मैं आपसे प्रेम करता हूँ, या कृष्ण मैं आपसे प्रेम करते हूँ, इतना बोलना ही काफ़ी है? आप आपके घर के सदस्य के साथ ऐसा करके देखो, पतिदेव को कह के देखो मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो उसने बोला चाय लेकर आओ, नहीं मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आप मेरे प्रेम की कदर कीजिए। वो बोलता है चाय तो लेकर आओ, क्या चाय करते रहे हो, मैं प्रेम करती हूँ, इसको तो सुनो पहला। तो ये प्रेम हुआ? नहीं, ये प्रेम नहीं हुआ। उसी प्रकार से घर के बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेम ये व्यवहारिक है ना। प्रेम व्यवहार में प्रकट होता है। अगर व्यवहार नहीं है तो प्रेम नहीं। तो फिर व्यवहार करने के लिए, अभी मैं कुछ व्यवहार कर रहा हूँ, या कहीं पर मुझे अगर इन्वेस्ट करनी है, किसी के साथ संबंध रखना है, तो हमें विश्वास की आवश्यकता होती है, ट्रस्ट की आवश्यकता होती है। अगर मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ कृष्ण से, और मेरे जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम अभी समझो हम भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं? प्रेम एक क्रिया है ना, तो कैसे व्यक्त करते हैं हम भगवान कृष्ण से प्रेम? समर्पण करते हैं। क्या करते हैं कृष्ण के लिए? सेवा क्या करते हैं हम लोग? जैसे फेस्टिवल है तो सेवा है, जैसे जन्माष्टमी बहुत भक्तों ने कलेक्शन किया, कुकिंग किया, बहुत प्रकार की सेवा की। लेकिन अभी फेस्टिवल नहीं है, तो अभी क्या सेवा करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या करेंगे? हरि के, भगवान कृष्ण के नाम का जप करेंगे। तो हम हर कोई कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन हमने माला की, कृष्ण के नाम का जप किया, कुछ भक्तों ने की, कुछ भक्त भूल गए, कभी भूला कभी याद किया।
तो कृष्ण से प्रेम करते हैं लेकिन व्यवहारिक नहीं होता। तो ये कब होगा? तो समझो हमारे जीवन में कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं और मतलब भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग घटे हैं, अनहोनी घटना घटी है जो नहीं होनी चाहिए थी। फिर हमारा विश्वास है वो ऐसे हिलने लगता है, शकिंग होने लगता है कि अरे मैं इतना कर रही हूँ, इतना कर रहा हूँ कृष्ण का, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में? तो विश्वास हमारा थोड़ा सा हिलने लगता है, हिलने डुलने लगता है, ट्रस्ट। लेकिन डगमगाता है फिर भी अगर हम कृष्ण के नाम का जप करते हैं तो अभी सेकेंड स्टेज क्या है? फर्स्ट है आई लव कृष्णा, सेकेंड इज आई ट्रस्ट कृष्णा। मैं कृष्ण के ऊपर विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ। आई ट्रस्ट इन कृष्ण, आई ट्रस्ट ऑन कृष्ण। दो प्रकार से शब्द है, इंग्लिश में कहते हैं आई ट्रस्ट ऑन यू और दूसरा आई ट्रस्ट इन यू। ऑन थोड़ा सुपरफिशियल लगता है नहीं, मेरा आप पे विश्वास है, लेकिन मेरा आप में विश्वास है, शब्दों में थोड़ा सा बदल है। तो कृष्ण में विश्वास तब आ जाता है जब हमें उसका अनुभव हो। किसी के व्यक्ति के प्रति आपका विश्वास कब बढ़ेगा? कुछ अनुभव है तो किस व्यक्ति में विश्वास तब बढ़ेगा जब अनुभव आएगा। अनुभव कब आएगा? विश्वास करेंगे जब कोई चांस लेकर देखेंगे ना, उसके साथ कुछ व्यवहार करेंगे तब ना। तो जब हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, व्यवहार हमारा संबंध है और हमें अनुभव आएगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो सबसे पहले भले ही परिस्थिति कुछ भी हो, हम कृष्ण का पूरा आश्रय ले रहे हैं और कृष्ण के भक्ति में जुड़े हुए भगवान के नाम का आश्रय किसी कदापि न छोड़ रहे हैं। जैसे तुकाराम महाराज कीर्तन कर रहे थे, शिवाजी महाराज उनके प्रवचन में सुन रहे थे, मग्न थे, दंग थे, और इतने में न्यूज आई कि मुगलों का आक्रमण हुआ है, शिवाजी महाराज को पकड़ने। उनको पता चला शिवाजी महाराज इस मंदिर में है, तो पकड़ने के लिए आ गए शिवाजी महाराज को। तो तुकाराम महाराज एकदम विट्ठल जी की तरफ देखकर बोलने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है भगवान, आपके कीर्तन में हम लोग बैठे, आपके सामने बैठे और आपके भक्तों के ऊपर ऐसे बड़ा संकट आया है। तो भगवान कृष्ण को और विट्ठल देव को जोर जोर पुकारने लगे, विट्ठल 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 विट्ठल, ऐसे पुकारने लगे जोर जोर। तो उन्होंने देखा अरे फिर भी संकट आया है, आप कुछ करते नहीं है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि हमारे ऊपर संकट आया है और आप हमारी खबर लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चाहे जो भी हो वो अपंग है। तुटो है शरीर, फुटो है मस्तक, तुटो है शरीर, हरीचे नाव सोडू नहीं, ऐसा कुछ अपंग है। ऐसे क्या अपंग है? किसी को आता है कि भले शरीर टूटो, शरीर फूटो, मस्तक फूटो, कुछ भी हो, भगवान के नाम का आश्रय हम छोड़ेंगे नहीं। नाशिवंत देह झाला जरी भंग, कीर्तनीय रंग सोडू नहीं, तो तुकाराम महाराज कहते हैं नहीं छोड़ेंगे हम लोग भगवान। अभी जो भी हो हम आपको, आप भले हमको दूर कर रहे हैं, हम आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है भगवान। विट्ठल 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 विट्ठल, आंख बंद कर कर विट्ठल विट्ठल करते रहे। और इतने में वो विट्ठल जी के रूप से इतने सारे शिवाजी बाहर निकल गए और यहाँ वहाँ भागने लगे। तो वो जो मुगल की सेना है वो देखने लगे कि अरे शिवाजी, ये देख शिवाजी, वो देख शिवाजी, और सब लोग उनको जंगल की तरफ लेकर गए, वो विट्ठल शिवाजी के रूप में। और ऐसे घने जंगल में लेकर गए कि और उसके बाद गायब हो गए शिवाजी। और शिवाजी महाराज बैठकर कीर्तन सुन रहे। अभी ये ट्रस्ट कब आया? एक तो भगवान का नाम लिया, भगवान का आश्रय लिया, कीर्तन किया, भगवान की सेवा में थे, फिर प्रसंग आया, भगवान का आश्रय लिया, अनुभव आया, और उसके बाद जो प्रार्थना करने लगे विट्ठल तुकाराम महाराज विट्ठल देव की, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी जो स्तुति करने लगे अपंगों में। तो ये क्या है? आई ट्रस्ट कृष्णा, आई लव कृष्णा, आई ट्रस्ट कृष्णा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमारे यहाँ पर गुगली हो जाती है। आई लव कृष्णा बोलते हैं हम, आई लव कृष्णा, हम बहुत बार उत्साह के बारे बोलते हैं हम, आई लव कृष्णा, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, मैं किसी से प्रेम करता हूँ। लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी में बात आती है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है।
प्रेम करते हैं लेकिन इतना भी थोड़ा सब कुछ करो भाई अपना, मंदिर में जाओ, थोड़ा सा माथा टेको, थोड़ा हरे कृष्ण बोलो, थोड़ा हरि नाम जपो, अपना आओ घर में सब कुछ करो, ये भी करो वो भी करो, सब करो। भगवान क्या बोलते हैं कि इतना सब करके हुए तो 24 घंटा हरि नाम करो, जैसे कि भगवान इसके सपने में आकर बोले इतना मत करो, बहुत लोग बोलते हैं ना बहुत बड़े से। आई ट्रस्ट कृष्ण। थर्ड, आई फॉलो कृष्णा। आप किसकी बात कब सुनोगे? जब उसको विश्वास होगा ना। हाँ, बच्चे बोलते हैं नहीं उधर नहीं जाना है, तो क्यों? माँ ने बोला है। वो ये नहीं सुनेगा कि माँ ने क्यों बोला है, उसको जाने की जरूरत ही नहीं है, माँ ने बोला है। तो हम जाएंगे किधर? काफी रुद्र से जाएंगे, तो क्यों? तो माँ जा रही, माँ ने बोला, पापा ने बोला। माँ ने पापा ने बोला इसलिए वो पत्थर की लकीर है, मेरे को उधर जाना है क्योंकि उनके ऊपर विश्वास है। वही बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं ना, तो घर में आकर माता पिता को सिखाते हैं वैसे नहीं ऐसे करते हैं, तो बाप बोलता है मुझे सिखा रहा है, हाँ हमारे टीचर बोलते हैं ऐसा, तो टीचर के ऊपर है ना, ऐसा होता है ना। आप सुनेंगे बच्चों को, आप बैठेंगे ऐसा बैठेंगे, ऐसा नहीं बैठते हैं, ऐसा बैठते हैं, हमारे टीचर बोलते हैं, हमारी मैम बोलती है, तो टीचर उनके ऊपर विशेष विश्वास। तो विश्वास अगर है तो फॉलो करेंगे, है ना। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं आपस में झगड़ा मत करो, ऐसा बोला है कोई श्लोक में? नहीं बोला है। मस्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या कहते हैं? क्या करते हैं मेरे भक्त एक जगह बैठकर? क्या कहते हैं? झगड़ा नहीं करते, बोलते मेरे भक्त एकत्र आकर क्या करते हैं? मेरे भक्त मस्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम। मस्चित्त, उनका चित्त मुझ में लगाते, मद्गत प्राण बोधयंत, एक दूसरे को बोध करते, उपदेश करते, कथा करते, बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, कथा करते हैं नित्य रूप से। कृष्ण कहते हैं ए मेरे भक्त होते हैं। मेरा भक्त क्या करता है? कृष्ण क्या कहते हैं? मेरा भक्त है वो, मेरा भक्त है वो मन मना भो मद भक्तो मध्याजिमा नमस्कुरु। मन मना भो, मुझ में मन लगाता है, मेरा भक्त बनता है, मेरी भक्ति करता है, कृष्ण कहते हैं। तो भगवद गीता तो फॉलो व्यक्ति तब करने लगता है जब विश्वास हो, और विश्वास के लिए उस व्यक्ति के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम ये केवल ये अभी हमारा जो सुपरफिशियल जो अंडरस्टैंडिंग था आई लव कृष्णा, लेकिन उसके आगे के जो स्टेज है वो अगर हम पालन करते हैं तो दैट रियली मीन इट आई लव कृष्णा। आई लव ये बोलने के लिए उसको सही में हम उस अर्थ समझ रहे हैं कि नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आई लव कृष्णा, आई ट्रस्ट कृष्णा, आई फॉलो कृष्णा, एंड देन उसके बाद आता है माई लाइफ इज कृष्णा, मेरा पूरा जीवन कृष्ण है, मैंने अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण को समर्पित किया मतलब क्या किया? काम धंधा बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, बस केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, पूरी तरह से कृष्ण में तल्लीन हो गया। हमने ये डिसाइड कर लिया है भगवान अभी ये जीवन है मेरा, ये आपके चरणों में। प्रभुपाद जैसे कहते हैं ना, एक ही जीवन कृष्ण को दे दो, बाकी बहुत सारे जीवन बहुत सारे लोगों को दिया है। बहुत सारे जीवन पति ने पत्नी के लिए दिया है, पत्नी ने पति के लिए दिया है, और किसी नौकर ने सेठ जी के लिए दिया है, और किसी सेठ जी ने और धन जमा करने के लिए दिया है। जीवन दिया है हमने, हर कार्य विविध कार्य में हमने अपना जीवन दिया है। अभी कृष्ण कहते एक जीवन केवल मेरे सेवा में दे दो। क्या करना है फिर? आपकी सेवा में आपके लिए दे दो मतलब क्या? हमारा जीवन पूरा कृष्ण के इच्छा के लिए समर्पित होना, कृष्ण जो कहते हैं उसी प्रकार से कार्य करना,
कृष्ण से भिन्न रहकर वो कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार होता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को कृष्णमय बना चुका है, वो फिर अंत में एक स्टेज में आता है और कहता है नाउ माय मिशन इज कृष्ण। कृष्ण ही मेरा मिशन है, जो भी कुछ होगा मुझसे कृष्ण के लिए होगा। हर प्रकार से मेरा कार्य है वो कृष्ण के लिए है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए है, कृष्ण के प्रचार के लिए है, कृष्ण के भक्तों के लिए है, कृष्ण के सेवकों के लिए। हर प्रकार से उसका जीवन कृष्णमय बन जाता है। तो जब मेरा जीवन कृष्णमय बन जाता है, तब वो व्यक्ति अपने जीवन को मिशन बना लेता है कृष्ण के सेवा के। और ऐसा जो व्यक्ति अपने जीवन को मिशन बना लेता है, माय मिशन इज कृष्ण, ऐसा जब बोलता है, तो उसके जीवन में और कुछ नहीं बचता है। उसका कर्म का जो पिछला रिकॉर्ड है पूरा क्लीन हो जाता है। जिसका कर्म का रिकॉर्ड पूरा क्लीन हो जाता है, वो व्यक्ति इस जगत में दोबारा नहीं आता है। वो कहाँ चला जाता है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, मेरे धाम में आ जाता है कृष्ण। पिछला रिकॉर्ड जब तक है, तब तक वो चुकता करने के लिए फिर से आना पड़ेगा। हमारे इस गांव में एक सन्यासी भक्त हुए, सन्यासी है अभी भी है, और इंद्रदुम्न महाराज, वो ऐसे एरिया में जाकर प्रचार करते हैं जहाँ पर जाना बहुत कठिन है। कभी कभी आदिवासी एरिया में जाते हैं, ट्राइबल एरिया में जाकर प्रचार करते हैं। बहुत रिस्की है, वहाँ के लोग थोड़े से सरफिरे भी होते हैं। तो उनको दिखता है, अरे ये आदमी ऐसे लाल लाल पहन के आया है, अजीबो गरीबो दिखता है, क्या कर रहा है, बोल रहा है हरे हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। तो मारने के लिए भी दौड़ते हैं। वहाँ पर गुंडे बहुत सारे रहते हैं। ऐसे वातावरण में जाकर ऐसे लोगों को जाकर प्रचार करते हैं। और उनके पंडाल प्रोग्राम जो होते हैं वो ऐसे नहीं हमारे इधर हमारे जैसे नहीं होता है। वो ग्रुप में मैसेज डालो, फिर वो डालेगा, फिर कौन कौन आना चाहता है, हाँ से मुश्किल से 60-70 लोगों की लिस्ट हो जाती है, और उसके बाद आकर देखते हैं। लेकिन 70 लोगों की लिस्ट में भी यहाँ पर आकर प्रत्यक्ष होते नहीं। उनके प्रोग्राम में ऐसे हजारों भक्तों की संख्या, लोगों की संख्या होती थी। हजार में दशकों में उनके 10,000 में उनके 10,000 में से लोग पहुँचे। बड़े बड़े पंडाल होते हैं उनके, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम उनके होते हैं, और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हरिनाम कीर्तन में विशेष उनका फेल है। उनके बारे में ऐसे कहते हैं कि वो उनको एक बार एक ज्योतिष के पास गए थे, मतलब कुछ भक्त गए थे उनका एक चेक करने के लिए। वो खुद गए थे या भक्तगण गए थे, आई डोंट नो, लेकिन उनकी कुंडलिनी वो चेक कर रहे थे लास्ट मीन्स कर्म बैक कितना रिकॉर्ड बाकी है चेक करने के लिए। तो वो जो कुंडली देखने वाले ने कहा कि इसका कुछ भी सब क्लियर है, बोले कोई कर्म उनका दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो ऐसे है, बहुत सारे भक्त हैं कि जो अपने इस कर्म से, इस जीवन के भक्ति से अपना पूरा कर्म का रिकॉर्ड पूरा साफ कर देते हैं। उनको दोबारा कर्म भौतिक जगत में आने की आवश्यकता नहीं है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। शुद्ध भक्ति अगर व्यक्ति करेगा तो उसका पूरी तरह से कर्म साफ हो जाएगा। अगर मिश्र भक्ति करेंगे तो कर्म का रिकॉर्ड वो उतना जल्द गति से साफ नहीं होगा। शुद्ध भक्ति ये एक मानो एक सूखे घास के जैसे है। सूखे घास के जैसे उसमें एक चिंगारी लग जाए तो जलकर भस्म हो जाएगी वो इमीडिएटली। लेकिन अगर वो घास सूखा नहीं है, उस पर बारिश गिरी है या थोड़ा थोड़ा घास ही गिला है, आप चिंगारी लगाएंगे भी तो थोड़ा थोड़ा जलेगा, फिर धुआं होगा, है ना, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी तक भक्ति करते करते हमारे आंखों में जो धुआं जा रहा है, उसका कारण ये है कि हमारी शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं है। क्यों? तो शुद्ध भक्ति का स्तर क्या है? माई लाइफ इज कृष्ण, माई मिशन इज कृष्ण। शुरुआत कहां से? आई लाइक कृष्ण। हाँ, फर्स्ट स्टेज आई लाइक कृष्ण, देन आई लव कृष्ण। भगवान की तरह जाना अच्छा लगता है मुझे, आई लाइक। सत्संग करना आई लाइक। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पसंद नहीं आता है, वो थोड़े यहाँ घूम कर आएंगे, थोड़ा इधर जाएंगे,
वातावरण, पर्यावरण, मैं यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ तो घूमने के लिए जगह वैसे है जी, लेकिन भक्ति के इस पर बता रहे हैं कि थोड़ा आनंद लेंगे। अभी अभी कहाँ भक्ति का समय गया है, अभी तो हमारे जीवन कहाँ है, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, ऐसे बोलते हैं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है भक्ति करने की। अरे भक्ति तो तब करेंगे जब, वो बाबा लोगों का काम है, पहली बात तो उनको ये दिया है, क्या दिया है उनको, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कभी कभी लोग बोलते भी हैं कि दीज आर एजेंट्स ऑफ गॉड, नहीं क्या बोलते हैं, नहीं हिंदी में एक बड़ा घटिया शब्द है, ठेकेदार, भगवान के ठेकेदार या देवताओं के ठेकेदार। तो यहाँ पर कोई ठेका होता नहीं है, ना ही किसी ने ठेका लेके रखा है आप लोगों का कि आप आएंगे तो हम आपका ठेका लेंगे और आप भगवान के पास जाएंगे और आप भगवान को प्राप्त करेंगे ना। इसमें ठेके की बात नहीं, अपने हमारी पर्सनल नीड है वो, हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है वो कि हम अपने शाश्वत पिता को जाने, उनके प्रति हमारा प्रेम है वो विकसित करें। इसमें ठेके की बातें नहीं आती है। हाँ, इसमें कोई अगर हमको सपोर्ट करता है तो दीज आर ऑल टीचर्स, वो शिक्षक है, हमें मार्गदर्शित करते हैं। अगर आप स्कूल में जाकर किसी टीचर को और प्रिंसिपल को बोलोगे कि एजुकेशन के ठेकेदार, तो वो आपको क्या बोलेगा? वो बोलेगा पहले तेरे को एजुकेट करना पड़ेगा, लैंग्वेज सुधारनी पड़ेगी तभी तो सुधर जाए। तो हम आई लाइक कृष्ण, तो बहुत बार लोग होते हैं कि दे डोंट लाइक कृष्णा, मोस्टली द पीपल दे डोंट नो कृष्णा, और जो जानते हैं अमॉन्ग्स देम सम दे लाइक कृष्णा। वो लाइक वालों में से कुछ थोड़े से और भगवान कृष्ण के नजदीक आते हैं, वो कहते हैं आई लव कृष्णा, आई लाइक कृष्णा, आई लव कृष्णा, देन आई ट्रस्ट कृष्णा। मैं विश्वास करता हूँ कृष्ण में, मेरी आस्था है कृष्ण में, मैं करूँगी, मैं करूँगा, आई ट्रस्ट कृष्णा। और फिर जब ट्रस्ट हो जाता है तो देन आई फॉलो कृष्णा। अभी तो इसने क्या बोलते हैं वैसे में, तो आई फॉलो कृष्णा, देन माई मिशन, माई लाइफ इज कृष्णा एंड देन माई मिशन इज कृष्ण। तो इस प्रकार से हमारा जीवन पूरा कृष्ण में जब हो जाएगा तब कृष्ण हमारा सारा अकाउंट क्लियर कर देंगे और हमें अपने 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 जगत में ज्वाइन कर लेंगे, अपने घर में ज्वाइन कर लेंगे, अपने धाम में ज्वाइन कर लेंगे कृष्ण। और ये कृष्ण का प्रॉमिस है। कृष्ण कहते हैं ये मेरा प्रॉमिस है। अर्जुन को कहते हैं अर्जुन बोल, कौन्तेय प्रतिजानी है न मे भक्ता प्रणश्यते, कहो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, मैं उसका जिम्मेदार लेता हूँ। और वो लिए वैकुंठ द्वार पर जब चतुष्कुमार आए हैं, झगड़ा हो गया वहां पर, बड़ा शाप भी दे दिया। बोले शाप मतलब आज आप बोले कि गाली गलौज हो गया उधर, सब लोग गाली गलौज नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर ऐसे माहौल था कि शाप दे दिया जय विजय को। तो विष्णु अपने अपने वैकुंठ अपने आसन में थे, अपने धाम में थे, खुद चलकर आए गेट पर। कभी मालिक गेट पर नहीं आता है, मालिक की कार भी पार्क होती है अंदर ऑफिस के सामने, मालिक उतरता है ऑफिस में चला जाता है, कार बाहर आकर पार्किंग में पार्क होती है। ऐसा नहीं कि मालिक पार्किंग में गया, गाड़ी पार्क हो गई वहाँ पर और मालिक वहाँ से पैदल पैदल आया, ऐसा नहीं होता है कभी। पर ये मेरा ही बच गया ना, ऐसे होता है ना। लेकिन यहाँ पर मालिक पैदल चलकर आ रहे हैं गेट तक, क्यों? अपने भक्त के लिए। वो कहते हैं कि मैं जिम्मेदार लेता हूँ, कहते हैं भागवतम में मैं जिम्मेदार लेता हूँ, मेरी गलती है, मेरे सेवकों ने गलती की ना, वो मेरी गलती है, भगवान कहते हैं। तो जब उनके सेवक अच्छा कोई कार्य करे तो कृष्ण क्या बोलेंगे, मेरा सेवक है, क्या काम किया देखो, क्या प्रचार किया देखो उसने, क्या माला करता है मेरा भक्त। भगवान देखते देख कितना कितना कष्ट में, देखो वहां पर कितना परेशान, देखो बेड पर है और फिर भी माला उठाकर जप कर रहा है। भगवान बोलते हैं देख वो मेरा भक्त देख। भगवान सोचते होते उधर, भगवान में भावना है। भगवान तो कभी कभी ये भी सोचते होंगे ना कि देख देख कितना सो रहा है देख, लेकिन फिर भी माला नहीं छोड़ रहा है।
कितना कष्ट है उसमें, लेकिन फिर भी माला नहीं छोड़ा, फिर भी माला कर देखो जब करो। प्रवचन सुनते सुनते इतनी नींद आ रही है, लेकिन फिर भी बैठा है, बैठी है, इतने घुटने तकलीफ दे रहे हैं शरीर तकलीफ दे रहा है, लेकिन फिर भी बैठ कर सुन रहा है। कृष्ण अप्रिशिएट करेंगे इसको। तो कृष्ण हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमेशा हमको मदद करते हैं, बस हम कहीं पर कम पड़ जाते हैं। लास्ट टाइम वो एक एग्जाम्पल बताया जाता है, याद है आपको, कि एक वो रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति था। रस्सी पर चलते लोग देखो आपको पता है, चलने वाला चलता है रस्सी पर। तो 3-4 बार उसने जाकर आकर दिखाया, तो लोग इतना तारीफ करते, वाह 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 क्या कॉन्फिडेंस है। तो अगली बार उसने क्वेश्चन किया, आपको आप में से कितनों को लगता है कि मैं इस बार जाकर वापस आ सकता हूँ? तो सबने हाथ उठाया, वाह, क्योंकि सबको विश्वास हो गया है ना। तो उसने कहा कि आपको विश्वास है कि मैं जाकर आऊँगा? बोले हाँ आपको विश्वास है, हमको विश्वास है। फिर उसने क्या किया पता है क्या, उसके पास एक छोटा सा गधा था, गधा का बच्चा। वो गधे के बच्चे को उसने पीठ पर लिया और पीठ पर लेकर वो चल कर गया और चल कर आया रस्सी पर। तो लोगों ने बोला कि बाप रे, बहुत ताली बजाई लोगों ने कि गधे को भी गधा खास कर क्यों चुना, क्योंकि गधा एक जगह बैठता नहीं है। आई मीन टू से गधा वो मस्ती करता है और खाद करता है, उसके जो पैर बांध के रखते हैं, लात मारते हैं ना बहुत, तो गधे को भी वो बैलेंस करके लेकर जा सकता है और वापस आ सकता है। तो उसे बोला वाह, आपकी तो बैलेंस की दाद देनी पड़ेगी, वेरी गुड। तो उसने कहा, तो उसने फिर प्रश्न पूछा कि आप बताओ मुझे कि मैं अभी गधा को फिर से लेकर जा सकता हूँ? बोले कोई डाउट ही नहीं है, आप 10 बार जाकर आएंगे गधे को लेकर। तो उसने कहा तो आपको पूरा विश्वास है मैं जाकर आऊंगा? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा फिर आप में से कौन आना चाहता है मेरे कंधे पर? तो किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। बोले अरे आपको विश्वास है कि मैं गधे को लेकर जा सकता हूँ जो मस्ती करता है, आप तो शांति से बैठेंगे, आपको विश्वास है कि मैं बहुत बैलेंस करता हूँ अच्छे से, लेकिन आप में से तो रियली वो लोगों का विश्वास था उनका, लेकिन कितना सुपरफिशियल था, ऊपर था, है ना। तो हम जब कहते हैं ना आई लव कृष्णा, ओ कृष्णा, विठल कितनी प्रेम करते हैं कृष्णा, और कृष्ण को देखकर एकदम आंखों से आंसू आने लगते हैं। और जब कृष्ण कहते हैं या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमे यस्याम जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुने। कृष्ण कहते हैं कि वो समय आत्मसंयमी व्यक्ति का जगने का रहता है, वो समय बाकी जो लोग हैं वो सोते हैं, और जो समय आत्मसंयमी व्यक्ति का सोने का रहता है, रात के 12 बजे दिन निकलता है। तो आई लव कृष्णा, लेकिन कृष्ण कहते हैं ऐसे टाइम टेबल फॉलो करो तो भक्ति करना आसान हो जाएगा। योगो भवति दुःखः, दुख का हनन करने वाला योग तुम्हें होगा अगर तुम इस प्रकार से कार्य करोगे तो। युक्त आहार युक्त विहार, युक्त बैलेंस में करोगे तो कृष्ण कहते हैं। लेकिन आई लाइक कृष्णा, आई लव कृष्णा, आई ट्रस्ट कृष्णा, आई फॉलो कृष्णा, माई लाइफ कृष्णा एंड माई मिशन इज कृष्ण। हम कहाँ पर हैं? हम कहाँ पर हैं? हमको चेक करना चाहिए हम कहाँ पर हैं, और हमको प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, श्री श्री ताई गौरचंद्र भगवान की जय, रुद्रतापेश्वर महादेव की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि।